हेलो बच्चों, आप प्रश्न देखते हैं। एक जैसी दो स्प्रिंग प्रत्येक का बल नियतांक 147 न्यूटन प्रति मीटर संलग्न चित्र में प्रदर्शित दशाओं में प्रत्येक स्प्रिंग में कितना खिंचाव उत्पन्न होगा। तो बच्चों, अगर अपन देखें यहाँ से, तो अपना प्रश्न की मूल अवधारणा जो है, मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है बच्चों? मुख्य अवधारणा है प्रश्न की हमारे पास, स्प्रिंगों का संयोजन एवं माध्य स्थिति में, या इसको साम्य भी बोल सकते हैं, साम्य स्थिति में विस्थापन। तो बच्चों, साम्य विस्थापन में विस्थापन क्या हो जाएगा? जो आपका भार होगा वो बराबर होगा स्प्रिंग के बल के, और स्प्रिंग का बल जो होगा के तुल्य, लिख देता हूं मैं, के तुल्य, के तुल्य। ये के तुल्य जो होगा यहां से, के तुल्य, ये क्या हो जाएगा? तुल्य स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों, तो श्रेणी क्रम में कितना होता है? श्रेणी क्रम में ही होता है, दो के लिए हम लिखते हैं K1 K2 बटा K1 प्लस K2। और समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों? अगर दो स्प्रिंग समांतर क्रम में लगी हो, समांतर क्रम में, तो ये हो जाता है आपका K1 प्लस K2। ठीक है। अब अपन प्रश्न पे आते हैं। तो सबसे पहले भाग जो दिखाया गया है वो ये है कि अगर आप देखें यहाँ पर दो स्प्रिंग जो है वो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों। तो ये एक तुल्य स्प्रिंग बन जाएगी कुछ इस तरह से, ये तुल्य हो जाएगी, तुल्य। और यहाँ पर ये हो जाएगा तुल्य K1 प्लस K2, यानी कि धनात्मक K2। तो इस कंडीशन में जो इस पे भार लग रहा होगा M गुणा G, वो नीचे लग रहा होगा। और अगर इसके अंदर x विस्थापन मान ले, तो इनके अंदर भी x विस्थापन ही होगा, और इस पर ऊपर लग रहा होगा K गुणा x। तो अब अगर बच्चों पे इसको साम्य अवस्था की बात करें, तो साम्य अवस्था पे हम जानते हैं, साम्य अवस्था क्या होगा? साम्य अवस्था पर कि जो लगने वाला कुल बल है वो जो जीरो होना चाहिए। साम्य अवस्था, लगने वाला कुल बल कितना होना चाहिए? जीरो। यानी कि यहां पर हमारे पास लिखा जाएगा F स्प्रिंग बराबर M गुणा जी, और F स्प्रिंग को लिखा जाएगा के तुल्य, तुल्य के तुल्य गुणा x। ठीक है। तो के तुल्य कितना हो जाएगा? समांतर क्रम है K1 प्लस धनात्मक K2, x बराबर किसके? M गुणा जी। और ये K1 प्लस K2 जो दोनों समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2kx। तो बच्चों यहां से हम कैसे लिखेंगे अब इसको? ये हो जाएगा आपका बराबर M गुणा जी, और ये हो गया आपका 2kx। ठीक है। और M है आपका 5, G है आपका 9.8, और ये हो गया आपके पास 2k है 147, और ये हो गया आपके पास x। तो यहाँ से बच्चों जब x हल करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका, ये आ जाएगा आपका 1/6 मीटर। ठीक है, 1/6 मीटर हो जाएगा। तो प्रत्येक, क्योंकि ये समांतर क्रम संयोजन है, अतः प्रत्येक में 1/6 मीटर विस्थापन होगा, विस्थापन। ठीक है। ये तो एक अपन ने हल कर लिया, एक भाग। अब दूसरे भाग पे जाते हैं अपन, भाग 2। अगर अपन देखें दो भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, ये है आपके पास के, और ये है आपके पास के, दोनों श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में बच्चों हम लिखेंगे K/2। क्लियर है क्या? K/2, ये के श्रेणी क्रम हो जाएगा M। अब बात ये है बच्चों, इसमें टोटल कितना होगा विस्थापन x, और ये x का आधा इसमें आएगा और आधा इसमें आएगा।
तो प्रत्येक स्प्रिंग में जो होगा वो कुल का आधा आधा होगा। तो यहाँ पर एम जी कैसे लगेगा बच्चों, नीचे, और आपका एफ स्प्रिंग ऊपर लगेगा। तो हम लिखेंगे के तुल्य एक्स बराबर किसके, एम गुणा जी। और के तुल्य किसके बराबर, अगर आप देखो यहाँ से, तो के तुल्य जो है आपका वो के बटा 2 है, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, गुणा एक्स, और एक्स बराबर एम कितना है, 5 गुणा जी 9.8। तो यहाँ से जो आपका एक्स आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 98/147। तो एक्स का मान जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2/3। अतः प्रत्येक में आधा आधा, प्रत्येक में 1/3 विस्थापन होगा। अब अंतिम में आपके पास तीसरा, जो कि केवल और केवल एक ही स्प्रिंग से, तो यहाँ लिख देंगे हम के एक्स, और ये हो गया नीचे आपका एम जी। तो के एक्स बराबर किसके, एम गुणा जी। अतः एक्स बराबर 5 गुणा 9.8 गुणा बटा 147। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1/, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 हो गया आपके पास। अच्छा, जब अपन ने यहाँ किया था तो ये कितना हो गया आपका 5। तो ये पूरा का पूरा कितने बार कटेगा बच्चों, अगर अपन एक जीरो नीचे उतार लेते हैं तो ये हो गया आपका 49 से 2 बार, और ये हो गया 49 से 30 बार। तो ये हो जाएगा बच्चों 2/10/30, यानी कि 1/3 मीटर। मीटर। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।